प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ सर, प्रणाम सर, हाँ, प्रणाम हाँ। सर, आरंभ करिए। आइए। ये काचड़ा बंद करते हो, एसी लगे पर खोलियो पर यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यश त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं
ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्वितीकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् राधाकरावचितपल्लवपल्लरीके राधापदाङ्क विलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलेके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तेभ्यो नमस्तु भववारिधिजीर्णपङ्क संमग्नमोक्षण विचक्षण पादुकेभ्यः कृष्णेति वर्णयुगल श्रवणेन येषा मानन्दथुर्भवति नर्तितरोम वृन्द आनन्दथुर्भवति नर्तितरोम वृन्दः। जय जय श्री राधे। आज पूर्वाह्न में श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्ग को, मित्र मंडली को मैं पुनः पुनः अभिवादन और प्रणाम करता हूँ। आप सभी की परम अनुकंपा से, परम करुणा से हमें ये दिव्य अवसर मिला है कि हम श्रीमद् भागवत के श्री टीकाओं के साथ अध्ययन करने का, तदर्थ में अवगाहन करने का दिव्य सौभाग्य को संप्राप्त है। अतः आप सबकी अनुमति से हम यथा निर्दिष्ट विषय में पूर्व दिवस प्राप्त विषय के अनुसार प्रवेश करना चाहते हैं। तो निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक के श्री चक्रवर्ती पाद की जो दिव्य टीका है उसकी आलोचना में हम अपने सौभाग्य को व्यक्त कर रहे थे। तो उसी में ये चर्चा कर रहे थे श्री चक्रवर्ती पाद की ये जो पहले ये बताए थे कि शुकमुखात गलितम, तो इसमें शुकमुखात में ये पंचमी विभक्ति बता करके श्री चक्रवर्ती पाद ने ये बताए थे कि श्री व्यासदेव जी जिसको परम मधुर समझ करके ये स्वपुत्र शुकमुखादिति फलम इदम अतिस्वादु ज्ञात्वा आकृष्य आनीय व्यासेन स्नेहा स्वपुत्र मुख एव निहितमिति संभाव्यते इति भावः। इस फल को अत्यंत स्वादु समझ करके श्री जय वेद व्यास जी अपने अन्य शिष्यों को छोड़कर परम प्रिय सुखदेव को ही इस स्वादुतम फल का आस्वादन कराए थे। तो सुखमुख गलित से यही अर्थ तात्पर्य हुआ। तो आगे ये बताए थे किंवा सुखमुखादिति हेतु पंचमी। ये सुखमुखात में
ये हेतु पंचमी है। अर्थात सुखमुख वाक्य प्रामाण्यात हेतु हो। सुखमुख ये विगलित वाक्य होने से, जिसमें प्रामाण्य से, जिस प्रामाण्य को आधार करके। कौन सा सुखमुख वाक्य को प्रमाण दे रहे हैं? कहते हैं जैसा महम प्रियात्मा सुतश्च। ये जो तृतीय स्कंद के कपिल देव की जो उक्ति है, उसी उक्ति को संकेत करते हुए श्री सुखदेव जी की जो वाणी, उसको संकेत कर रहे हैं कि ये जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। ये पूरा श्लोक ऐसा है। नकर ही चिन्ह मत्परा शांत रूपे नंख्यन्ति नो मे निमिषो लेढ़ी हेति जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमीष्टम। तो इस श्लोक में सुखदेव जी के इस श्लोक को प्रमाण करके सुखमुखाद इत्यत्र हेतु पंचमी स्वीकार करके श्री चक्रवर्ती पाद करें इस श्लोक में जिस भक्ति भाव का उल्लेख है। इस श्लोक का ये अर्थ समझने के लिए पहले श्लोक का ये अर्थ है, श्री सामान्य अर्थ के विचार करके श्री चक्रवर्ती पाद के द्वारा समास्वादित इसकी टीका का भी अवलोकन करेंगे। तो इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, श्री कपिल देव जी कह रहे हैं मातः नकर ही चिन्मत्परा शांत रूपे नंख्यन्ति नो में लिमिशो लेढ़ी हेति ही। मैं शांत रूपे मई, मैं शांत शुद्ध स्वरूप मुझ में प्रविष्ट मेरे भक्त कदापि न नंख्यन्ति नाम विनष्टा न भवन्ति। और क्या होता है? अनिमिषः में हेति ही। अनिमिषः नाम अनिमिषः में भी अर्थ आ गया है, और अनिमिषः हेति नाम जो मदीय काल चक्र। अनिमिषः नाम में हेति ही मदीयम काल, हेति का अर्थ है चक्र। अनिमिषः नाम काल रूप, निमेषादि बत्थरांत जो काल रूप जो हेति। अनिमिष हेति नाम काल चक्रम, हेति का अर्थ है चक्र। जो काल रूप चक्र तान न लेढ़ी नाम न ग्रसति, न भुंगते। जो मेरे शांत स्वरूप में जिनका मन, जिनका हृदय अंतःकरण समाविष्ट है, ऐसे भक्तों को क्या है ना, हेति ही न लेढ़ी, में अनिमिषः हेति ही, मेरे कालरूप चक्र उनको विनष्ट नहीं करता है। कालोस्मि लोक क्षेत्र प्रवृद्ध, ये जो मेरा काल चक्र है, उस काल चक्र को भी वो अतिक्रम करके आगे चले जाते हैं। नजत्र काल प्रभवीत पर प्रभु, ये श्रीमद् भागवत की स्तुति के द्वारकावासियों की स्तुति में ये प्रमाण वचन है कि नमामते देव पदारविंदम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम खेम मिहेच्छदांग परम नयत्र काल प्रभवेत पर प्रभु। तो ये एक बात कर रहे हैं कि नजत्र नंख्यन्ति नो में निमिषो लेढ़ी हेति ही, में अनिमिषः हेति न लेढ़ी नाम तान न ग्रसति। का ना जे शांत रूपे मत्पराः सन्ति, मम शांत रूपे मयि जे आविष्ट चेतसः सन्ति ते न नंख्यन्ति जतः अनिमिषः हेति ता न लेढ़ी नाम उनको कालचक्र कभी ग्रास नहीं करता। उसमें आगे कह रहे हैं जैसा महं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम, जिनका मैं प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, सुत हूँ, सखा हूँ, गुरु हूँ, सुहृद हूँ और इष्ट देव भी हूँ। तो इस चक्र की इस श्लोक की टीका करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ननु एवं तरहि लोकत्व अभिशेषात स्वर्गादिवत भोक्तृभोग्यानाम कदाचित विनाश स्यात्। तो स्वर्गादिवत भक्तों का प्राप्य वस्तु का भी कभी विनाश हो सकता है। इस आशंका में कपिल देव जी इस पद्य में
उस आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं न करिचिन मत्परा शांतम अभिकृतम रूपम जस्य तस्मिन मल्लोके। ये शांत रूपे का अर्थ करते हैं मर वैकुंठ लोक में शांत है, अभिकृत है, रूप जिसका। इस तरह शांत रूपे वैकुंठे मल्लोके मत मत्पराः तद्वासिनः लोका। शांत रूपे नाम वैकुंठे जे मत्पराः नाम तद्वासिनः लोकाः कदाचिदपि न नङ्क्ष्यन्ति भोग्यहीना न भवन्ति। कभी भी अपने भोग्य से, मेरे आस्वादनीय भक्ति योग से वंचित नहीं होते। अनिमिषः में हेति, यहाँ अनिमिष को चक्रोत्पाद षष्ठी व्यक्ति करते हुए बताते हैं अनिमिषः मम, जहाँ कालातीत मेरे, हेति ही मदीयम कालचक्रम, मेरे कालचक्र न लेढ़ी तान न ग्रसति न स पुनरावर्तते इति श्रुते। न स पुनरावर्तते, ये श्रुति वचन प्रमाण है कि भगवत धाम संप्राप्त भक्त का, ये भक्त की पुनरावृत्ति नहीं होती है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति गीतोपनिषद्भ्यश्च। और सहस्र नाम भाष्येपि परम उत्कृष्टम अयनं स्थानम पुनरावृत्ति शंका रहितम इति परायण पदम व्याख्यात। सहस्र नाम में भी भगवान के लिए जो परायण शब्द आता है उसमें परम नाम पुनरावृत्ति शंका रहितम अयनम स्थानम यस्य, इस तरह व्याख्या की गई। आगे कहते हैं जैसा महं प्रिय आत्मा, इसमें भगवान के साथ जो दिव्य संबंध को लेकर भक्त हृदय में जो भक्तिभाव का परिपोषण करता है, उन दिव्य संबंधों की ये विशेष विभाग की है कपिल देव जी। जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च, श्री चक्रवर्ती पाद एक संबंध का विस्तार करते करते जैसा महम प्रिय, प्रिय कहने से ये प्रेयसी भाववताम, प्रेयसी भाव विशिष्ट, जो अपने को प्रेयसी समझते हैं और भगवान को अपनी प्रियतम प्रेष्ठ समझते हैं, इस तरह भक्तों की, कांता भावापन्न भक्तों की। जैसा महम प्रिय आत्मेति शांत भक्ता नाम, प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। इन पदों में एक एक पद में एक एक विशिष्ट भक्ति भाव का उल्लेख है। ऐसा महम प्रिय कहने से प्रेयसी भावापन्न भक्तों का, और शांत जैसा महं प्रिय आत्मा, आत्मा पद से शांत रस समाविष्ट सांडिल्यादि मुनिगणों का ग्रहण है। सुत इति वात्सल्य भाववताम, येषा महम प्रियात्मा सुतश्च, सुत शब्द से वात्सल्य भाव समाक्रांत भक्तों का उल्लेख है। और सखा इति सख्यवताम, जैसा महं प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृद दैवमिष्टं, सखा कहने से सख्य भावापन्न भक्तों का एक ग्रहण है। और गुरु इति दास्य विशेषवताम, गुरु शब्द से जो अपने को दास मानते हुए और भगवान को अपने प्रभु समझते हुए सेवा करते उनका ग्रहण है। सुहृद इति बहुत्वम आर्सम सख्य भेदम इदम, सुहृद में हम सुहृद होना चाहिए, लेकिन इसमें आर्स होने से बहुवचन का प्रयोग है, तो ये सख्य भाव का ही एक भेद है। सुहृत्वम उपकारित्वम, इस तरह व्याख्यान उपलब्ध पहले से है। तो ये सुहृद और सखा और सुहृद दोनों ही सख्य रस के ये विभाग है। और इष्टम दैवमिति दास्य भाववताम, इष्टम इष्टम दैवम, इष्ट देव कहने में पर भी दास्य भाव का ग्रहण है। इसमें प्रमाण देते हैं श्री चक्रवर्ती पाद की नारायण विहस्तव में पतिपुत्र सुहृद भ्रातृ पितृवन मित्रवद हरिम, पतिपुत्र सुहृद भ्रातृ पितृवत पितृवन मित्रवद हरिम जे ध्यायन्ति सदोदि युक्ता तेभ्यो पीह नमो नमः। जो किसी विशेष भाव विशेष से भगवान के साथ निर्बद्ध होकर के भगवान को अपने भक्ति के भाव से
चाहे शांत भाव हो, चाहे ये प्रभु भाव हो, चाहे ये सख्य भाव हो, चाहे पुत्र भाव हो, चाहे कांत भाव हो, किसी भाव विशेष से समाकृष्ट होकर जो उनका भजन करते हैं, ये उन्हीं का उल्लेख है। इसी को ही এটা কাইন্ডলি जेसामहं प्रिय आत्मा এটা टिके एक्सप्लेन हाँ करिए हाँ टिके। हाँ हाँ, तो कपिल देव जी ये कह रहे हैं कि इसमें जो भागवत में परम प्राचीन सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक जो कपिल देव जी हैं, उन्हीं के मत में ही भगवान के साथ संबंध जो जो भजन, अगर जब संबंध को लेकर होता है तो वह सुदृढ़ होता है, जिसको आगे श्री टीका में चक्रवृत्पाद ये रागानुगा भक्ति के रूप में प्रतिष्ठा करते हैं। रागात्मिका और रागानुगा के रूप में संबंध विशेष को लेकर जो भक्ति होती है वही सुदृढ़ होती है, परम मधुरता उसमें रहती है। इसलिए कपिल देव जी इसमें जो भाव, ये जो विषय कहें, न कर ही चिन्ह मत्परा शांत रूपे नंख्यन्ति नो मे लिमिसो लेढ़ी हेति ऐसा महं प्रिय आत्मा श्रुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। एक तृतीय स्कंद के ये पंचविंश अध्याय के ये श्लोक है, ये 38तम श्लोक है, जिसमें कपिल देव जी कहते हैं ये लोग कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। मेरा भी जो काल चक्र है, जिसकी अव्यर्थ गति है, अप्रतिहत गति, मेरा काल चक्र भी इनको ग्रास नहीं करता है। वो कहते हैं किनका, ना जैसा महंग प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवम इष्टम, जिनका मैं प्रिय हूँ, ये अर्थात में जो कांता भाव से युक्त होकर के मुझे अपने परम प्रियतम मान करके, परम प्रेष्ठ समझ करके मेरा भजन करते हैं, उनका। तो इसमें ये मधुर रस का समुल्लेख हुआ, कहते हैं चक्रवर्ती पाद। कांत इति जैसा महं प्रिय इति प्रेयसी भाव बताम, प्रेयसी भाव विशिष्ट भक्तों का ग्रहण है। और आत्मा इति शांत भक्तान, जो शांत भक्त भगवान के साथ अपने को अत्यंत तादात्म्य समझते हुए, शांडिल्यादि महर्षिगण वो शांत रस को लेकर, वो किसी स्वतंत्र संबंध विशेष न लेकर के अत्यंत, ये एक शब्द है कि भागवत में समो मन्निष्ठता बुद्धि है, बुद्धि परिपूर्णतया भगवत निष्ठ हो जाना, वही सम है। वही सम ही स्थायी भाव जिसका है वो शांत रस है। वो तो भक्ति में रस्यता है, लेकिन ये पति रूप से या प्रभु रूप से या पुत्र रूप से सखा रूप से विशेष भाव न होने से इसको शांत भाव कहते हैं, जिसमें समो मन्निष्ठता बुद्धि है। बुद्धि भगवनिष्ठ, पूर्णतया बुद्धि भगवनिष्ठ हो जाना ही सम है। और वह सम जिसका स्थायी भाव है, वो शांत रस जिनका है, इस तरह शांत रस के जो भक्तगण है उनका ग्रहण है ये आत्मेति शांत भक्ता नाम। जो शांत भक्त है, जो शांडिल्यादि मुनिगण है, गर्गादि महर्षि वृंद है, जो स्वतंत्र संबंध विशेष न सोच करके उनसे तादात्म्यपन्न होकर के भगवान से तो अपने अपने आत्मस्वरूप समझ करके उनसे उनके ध्यान में निरत रहते हैं, उन शांत भक्तों का उल्लेख है। आत्मा जैसा महम प्रिय आत्मा श्रुतश्च, श्रुतश्च में ये वात्सल्य भाव का उल्लेख स्पष्ट है, जिनका मैं श्रुत हूँ, पुत्र हूँ, जैसे देवकी वसुदेव जी हो गए इत्यादि, जो मुझे पुत्र मान करके मेरी प्रीति में समय का अतिवाहित करते हैं। श्रुतश्च और सखा, सखा शब्द से और ये सुहृद शब्द, दोनों से ही ये सख्य भाव की अभिव्यक्ति है। जो सख्य भाव से मुझे अपने प्रिय मित्र समझते हुए, मुझे बंधु समझते हुए, जैसे सुदामादि भक्त वृंद है, इसी तरह जिनके, सुदामा तो नित्य सिद्ध भक्त है, फिर भी उनके आदर्श, सभी मित्र भावापन्न भक्तों के लिए वो आदर्शभूत है, इसलिए उनका नाम उल्लेख हम कर रहे हैं। तो इस तरह जो सखा या श्रुत है और गुरु, गुरु कहने से भी अपने में शिष्य बुद्धि और भगवान में गुरु बुद्धि होने से ये भी दास्य रस का ही सूचक है। और इष्टम दैवम, इष्ट देव हूँ, इष्ट देव कहने से भी कहते हैं कि चक्रवर्ती इष्टम दैवम इति दास्य भाववताम। तो इष्ट देव, इष्ट देवता समझते हुए हो या गुरु समझते हो, दोनों ही दास्य रस के विभाग है। भगवान को गुरु रूप से हो
या भगवान को इष्टदेव के रूप से हो, ये दोनों ही प्रकार के भक्ति भाव दास्य भाव का ही दोनों दो विभाग है। इसी तरह जो भक्त स्वतंत्र संबंध विशेष को आधार करके मेरी उपासना करते हैं, वो कभी काल चक्र के ग्रास नहीं होते हैं। चक्रवर्ती पाद का कहना है कि इस श्लोक में ये सुखदेव जी का जो वचन है, यही वचन प्रमाण है कि भगवान के साथ संबंध विशेष युक्त होकर के भजन जो है वो सर्वाभिष्ट, वो सर्वश्रेष्ठ है। यही कर रहे हैं कि किंवा सुख मुखादिति हेतु पंचमी प्रिय जैसा महंग प्रिय आत्मा इत्यादि सुख वाक्य प्रामाण्यात भुवि ब्रजभूमौ उत्पद्य हे भावुकाः रसिकाः स्त्रियः सत्य, सत्यं ये मुझे विचारिए कि सत्यं नहीं सत्य होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्त्रियः सत्य ब्रजभूमि में रसिक भक्त के रूप से गोपी भावापन्न कांता भावापन्न भक्त होकर के भागवतम भगवत स्वरूपम भगवत स्वरूप भूत रस माधुर्यम पीबत, भगवान के स्वरूप भूत जो रस माधुर्य है उसको पान करो, ये तात्पर्य बता रहे हैं। अथवा कहते जदवा भगवत श्रीकृष्ण से रसम आलयम लय सूचितम इदमेव निगम कल्पतरोर गलितं परिपक्वम फलमिति। तो तत्संयुक्तम यथा स्यात् तथा पिबत इति, हाँ रसंग आलयं लय श्लेष आलिंगनं इति जावत तमवि व्याप्य, लय का एक अर्थ कर रहे हैं श्लेष आलिंगनं, भगवत आलिंगन का अर्थ, लय का अर्थ है भगवत आलिंगन। जो कांता भावापन्न भक्तों का परम अभिप्रेत होता है, जब जब तक भगवान अपने स्वरूप में प्रकट होकर के अपने दिव्य आलिंगन से हमें कृतार्थ कर नहीं लेते हैं, तब तक हमें भागवत रस का आस्वादन करना चाहिए। जब तक भगवान अपने दिव्य आलिंगन से भक्त को ये स्वीकार करना नहीं न कर लेते हैं, अंगीकृत नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें भागवत कथा का आस्वादन करना चाहिए। ये कर रहे हैं। अमृत अनस्वर जह द्रव मनोनयन द्रौत्यम तत्संयुक्त यथा स्यात् तथा पिबत इति अधरपानम तल्लोभादेव बृहद वामन दृष्टाम तादृशिं भक्तिं विधाय, अच्छा कौन छूट गया ये, यथा तथा पिबत इति अधरपानं सूचितम इदमेव निगम कल्पतरोर गलितं परिपक्वम फलमिति। और इसमें लय शब्द से कांता भावापन्न भक्तों का जब भगवत आलिंगन और पिबतः कहने से भगवान के जो दिव्य अधरामृत पान का ये उल्लेख है, जिसको गोपीगण वेणुगीत में कहते हैं गोप्य किमाचरदयम कुशलंक्ष्म वेणु दामोदराधर सुधा मपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपियां कहती है देखो देखो ये गोप्य किमाचरदयं कुशलंक्ष्म वेणु, अयं वेणु किं कुशलं आचरत, ये वेणु क्या कुशल कार्य किया है, जो कि पुरुष जाति का होने पर भी हम लोगों का जो गोपियों का जो सर्वस्व श्री कृष्ण अधरामृत ये वेणु ही परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर रहा है, ये क्या कुशल आचरण किया है। तो वेणु के सौभाग्य से ईर्षा करती हैं गोपीगण। गोप्य किमाचरदयम कुशलंक्ष्म वेणु दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानन भूंगते स्वयं जदवशिष्ट रसम। और कुछ ये अधरामृत परिपूर्ण पान कर लेता है, उसको अवशिष्ट को हम पान करने के लिए देता है ये वेणु। और जो वेणु का इस तरह सौभाग्य देख करके संपूर्ण वृक्ष भी ये रोमांचित हो रहे हैं, क्योंकि जो वेणु जो बांस का एक वृक्ष से बनी हुई जो बांसुरी या जो वेणु इतने सौभाग्यशाली है कि निरंतर श्री कृष्ण अधरामृत पान का सौभाग्य ग्रहण कर रहा है। इसलिए वेणु की सौभाग्य की पराकाष्ठा को देख करके संपूर्ण वृक्ष जाति आज ये रोमांचित है। केवल वृक्ष नहीं है, वृक्ष को सेचन करने वाले जो जलधारा है वो भी खुश हो रही है। देखो मेरी जलधारा से ये अंकुरित पल्लवित पुष्पित जो वेणु वृक्ष, उसका जो वेणु ये श्री कृष्ण के अधरामृत संस्पर्श से इतने भाग्यवान है।
तो इसमें गोपियां जिस अधरामृत की प्रशंसा कर रही है, इस जब तक श्री कृष्ण का दिव्य अधरामृत संप्राप्त न हो, ये गोपी भावापन्न भक्ति के फल के रूप में, तब तक भागवत का आस्वादन करना चाहिए। और गोपियां आगे भी कही रास पंचाध्याय में, सुरतवर्धनं शोकनाशनं, सुरतवर्धनं शोकनाशनं, स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम्, इतर रागवी स्मारणं नृणाम, वितर वीरनस्ते धरामृतं, वितर वीरनस्ते धरामृतम। हे वीर, तुम्हारे अर्धरामृत का हमें समर्पण कीजिए, जो कि इतर राग सुरत वर्धन है, शोक नाशन है, स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, स्वरयुक्त वेणु से जो नितांत चुंबित है, जो इतर राग विस्मरणकारी है, इस उस अधरामृत का हमें पान कराइए। तो इस तरह गोपियां जिन अधरामृत के अधिकारिणी है, तो कांता भावापन्न भक्त होकर के ब्रजभूमि में जन्म लेकर के भगवान के दिव्य माधुर्य का आस्वादन किया जाए, ये अंतर्निहित गूढ़ तात्पर्य को व्यक्त करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। कहते हैं कि अमृत अनस्वर जह द्रव, अमृत का अर्थ है अनस्वर जो द्रव, अमृतम द्रवम, अर्थात मनोनयन द्रौत्यम, मनो और नयन का जो द्रवता संपादनकारी है, उसको तत् संयुक्त यथाश्यात तथा पीबत, ये द्रव को पीबत भागवतम रसमालय मुहुरो, ये जो अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम को क्रिया विशेषण मानते हुए अमृत द्रवयुक्त जिस तरह हो जाए इस तरह पीबत, इस तरह जो गोपिकानुगत्यमयी भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। तो इसमें कहते हैं निगम कल्पतर और गलितं परिपक्वं फलमिति, फल तो गोपी जनानुगतिमयी रागानुगाख्या भक्ति ही आदिष्टा। इसकी कल कुछ चर्चा की गई थी कि रागानुगा भक्ति के बारे में, उसके पुनः थोड़ी सी स्मृति में हम विचार करते हैं कि जो भक्ति का द्वैविध्य बताएं श्री रूप गोस्वामी पाद, एक वैधि भक्ति है, दूसरी रागानुगा भक्ति है। वैधि भक्ति में विधि, भक्ति के जाजन में, भक्ति की उत्पत्ति में विधि ही प्रमाण होता है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात चित, सर्वेपि विधि निषेधाश्यूरेतयोरेव किंकरा इत्यादि जो शास्त्र वचन है, शास्त्र वचन को आधार मानते हुए जो भक्ति की जाती है वो वैधि भक्ति है। ऐसे भी वैधि भक्ति की जो कमी क्यों कही गई कि विधि के अनुसार जो भक्ति प्रवृत्त होती है वो तो सात्विकी भक्ति होती है। जब कपिल देव जी भक्ति के जो गुणमयी भक्ति के त्रैविध्य का प्रतिपादन किए तृतीय स्कंद में, उसमें सात्विक भक्ति की व्याख्या ये है, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यदे द्रष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विक। जो सात्विक भक्त वही है कर्म निर्हारम उद्देश्य, अर्थात अपने पाप कर्मों का क्षय करने के लिए, शुभाशुभ कर्मजन्य फलों के विनाश के लिए, और परस्मिन् वा तदर्पणम, परम पुरुष सर्वेश्वर श्रीहरि में कर्मों को अर्पण करने के लिए, और यजेत द्रष्टव्यमिति वा, कर्तव्य बुद्धि से भगवान सब परम पिता है उसकी आराधना करनी चाहिए। इस कर्तव्य बुद्धि ही जिस भक्ति में प्रयोजिका होती है, कर्तव्य धिया जो भक्ति की जाती है वो सात्विकी भक्ति कहे गई। लेकिन ये सात्विक, अतः वैधि नाम विधे इयं वैधि, विधि को लेकर जो भक्ति प्रकटित होती है, मुझे परमपिता सर्वेश्वर की भक्ति करना चाहिए, इस विधि वाक्य को अनुसंधान करके जो भक्ति प्रकटित होती है वो वैधि भक्ति कहते हैं। तो ये वैधि भक्ति, अतः ये वैधि भक्ति को कहते हैं कि विधि के आधार से जो भक्ति होती है। लेकिन जब आगे दूसरी भक्ति है कि जो आगे कपिल देव जी जो निर्गुण भक्ति की वर्णना करते हैं, गुणमयी भक्ति के वर्णना के बाद जो कपिल देव जी निर्गुण भक्ति को प्रतिपादन करते हैं, कपिल देव जी कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसो अम्बुधौ, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधाहृतम
अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। इसमें कहते हैं कि मेरे गुण श्रवण करते ही, मेरे गुणों को सुनते ही जिसके चित्त मुझ में लग जाता है, सर्वांतर्यामी स्वरूप मुझ में लग जाता है। उदाहरण देते हैं, यथा गंगाम्भस अम्बुधो, इस तरह गंगा अखंड रूप से गंगा का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होते हुए वो समुद्र में प्रविष्ट होता है। इसी तरह तैलधारावत अविच्छिन्न रूप से किसी भी बाधा विघ्न को परिगणित न करती हुई जो अहेतु की अर्थात निष्कामा और अप्रतिहता मुझ सर्वांतर्यामी में जो चित्तवृत्ति का प्रवेश, वही भक्ति है। इसको निर्गुण भक्ति कहें। अर्थात इस भक्ति में कोई विधि वाक्य प्रयोजिका नहीं है। मदगुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुण श्रवण मात्र से, ये तो उपलक्षण है, मेरे गुण श्रवण से हो, मेरे रूप संदर्शन मात्र से हो, मेरे कथा श्रवण मात्र से हो। इस तरह इसमें भगवान के गुण में इतना आकर्षण है, इनकी कथा श्रवण में इतने आस्वादनीयता है, इनके रूप में, इनके सौंदर्य सुधा में इतने सौष्ठव है कि ये संपर्क मात्र से भक्तों को खींच लेते हैं, आकर्षण करके ले जाते हैं। तो आकर्षकत्व के हेतु से ही जो भक्ति की जाती है। तो मदगुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुण श्रवण करते से ही मन मुझ में लग जाए। इसका उदाहरण इस का तो भगवती रुक्मिणी जी जो नित्य सिद्ध भगवान की कांता है, उनके जो वचन को सुन करके हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वज्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में भगवती रुक्मिणी जी अपने पत्र में ये कहती है, हे भगवान, आपको गुणों को सुन करके, किस तरह गुण है, जो सुनने वाले के कर्ण के मार्ग से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के गुण तो कर्ण मार्ग से ही प्रवेश करते हृदय में। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण श्वानांग भाव सरोरुहम धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो भगवती रुक्मिणी कहती है कि हे भगवान, हे त्रिभुवन कमनीय श्याम सुंदर, भुवन सुंदर, देख कितने सुंदर संबोधन किए भगवती रुक्मिणी। रूप श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, भुवनेषु अपि भुवनेषु सर्वेषु भी जहाँ सुंदर, अर्थात हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को, जो गुण सुनने वाले के कानों के रास्ते से, कर्ण मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं, और वो प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को, अर्थात जन्म जन्म की ज्वाला को, जन्म जन्म की भगवत विस्मृति जन्य क्लेशों को वो नष्ट कर देते हैं, बुझा देते हैं। ये तो गया गौण की कथा। और वो सौंदर्य को सुन करके, जो सौंदर्य नेत्रधारी जीवों के नेत्रों के लिए ये धर्मादि पुरुषार्थ और सर्वस्व रूप है, धर्म अर्थ कामोक्ष सब पुरुषार्थ भगवान के दर्शन से ही है। नेत्रों का, नेत्रों को तो पूरा पुरुषार्थ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, दृशिमताम दृशाम अखिलार्थ लाभम रूपम, नेत्रधारी प्राणियों के नेत्रों का जो अखिलार्थ लाभ का स्वरूप जो सौंदर्य है, उसको भी, उसके सौंदर्य की वर्णना को सुन करके, आपके गुणों की महिमा को सुन करके, और आपके सौंदर्य की तो गरिमा उसको सुन करके, सौंदर्य की जो मधुरिमा उसको सुन करके, हे नाथ, हे अच्युत, मेरे चित्त लज्जा शर्म धैर्य सब कुछ छोड़ करके आप में ही प्रविष्ट हो जाता है। मेरे चित्त त्वज्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में, अपत्रपम में चित्तम तो ही आविशति आशमंता विशति। अपत्रपम नाम इसमें लज्जा का, कुल धर्म का, धैर्य का, किसी भी विघ्न का कोई रुकावट नहीं है। समस्त बाधाओं को अतिक्रम करते हुए मेरी चित्त की जो धारा है वो आपके श्री चरण में प्रविष्ट हो जाती है। आपकी श्री चरण अवधि में मेरी चित्त नदी की धारा प्रविष्ट हो जाती है। तो ये जो कपिल देव जी कहे कि मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भस अम्बुधो। इसका ये उदाहरण तो भगवती रुक्मिणी जी अपने पत्र में खुद देती है कि
ये तो लोभ का ही उदाहरण है। आपके गुण सुनते ही मेरा मन, सुनने के बाद ही और आपके सौंदर्य की महिमा सुनते ही मेरा चित्त हे श्याम सुंदर, हे अच्युत, निर्लज होकर के, अर्थात लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आप में ये क्या होती है ना, प्रविष्ट हो जाती है। तो इनका तो ये लोभ का उदाहरण है। जो लोभ की ब्रज गोपियों का स्वाभाविक धन है, इसलिए वो कहते हैं रागात्मिका। इष्टे स्वारसिकी राग परमाविष्टता भवेत। इष्ट में स्वारसिकी जो परमाविष्टता, उसको राग कहते हैं। तन्मयीजा भवेद भक्ति ही रागा, तन्मयीजा भवेद भक्ति रागात्मिकोच्यते बुद्धि। जो रागमयी जो भक्ति है वो रागात्मिका है। और रागमयी भक्ति क्या है ना, इष्टे, इष्टे स्वारसिकी, इष्ट देव में जो स्वारसिको राग परमाविष्टता भवित, इष्ट देव में स्वारसिकी प्रवृत्ति होती है, जो परम आविष्टता होती है, उसको राग कहते हैं। इष्टे स्वारसिको राग परम परमाविष्टता भवेत तन्मयीजा भवेद भक्ति शास्त्र रागात्मिकोच्यते, रागात्मिको दिता। तो इसमें श्री श्रीमन महाप्रभु इसको व्याख्यान करके श्री रूप गोस्वामी को समझाए हैं कि इष्टे गाढ़ तृष्णा रागो स्वरूप लक्षण, इष्टे आविष्टता ही तटस्थ लक्षण। तो ये जो रागात्मिका भक्ति के ये स्वरूप लक्षण ये है कि इष्टे गाढ़ तृष्णा राग स्वरूप लक्षण। ये जो राग पद का अर्थ है इष्टे गाढ़ तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है लोभ। जो लोभ, ये कि जिसको उत्कंठा कहते हैं, लोभ कहते हैं, कृषि कृष्ण रसभाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यमेव मूल्यमे कलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। लौल्यम जिसको कहते हैं, जिसको गाढ़ तृष्णा कहते हैं, जिसको लोभ कहते हैं, ये लोभ तन्मयी जो भक्ति वो रागात्मिका है। लोभ ही है जो लोभ की भक्त की उत्पत्ति में बीज है। ये और ये जो भक्ति ये रागात्मिका है। ये रागात्मिका भक्ति कहते हैं विराजंतिंग अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु। रागात्मिका तो ब्रजवासी जनों में, ब्रज की गोपियों में, सखाओं में, माता पिताओं में, ब्रज के सभी में ये अपूर्वतया विराजित है, इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे श्री भगवती राधा जी का जो सर्व गोपी शिरोमणि है, उनका एक विदग्ध माधव का पद्य को चर्चा करते हैं, जो श्री राधिका जी का अभी श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ है, दे पहले जब श्री राधिका जी कृष्ण कृष्ण ही दो नाम को श्रवण करती है, तो सहसा उनके चित्त, उनके बुद्धि आकृष्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम। पहले कृष्णेति नामाक्षर सुनते ही बुद्धि, मेरी बुद्धि क्या है, लुम्पति, बुद्धि लुम्पति, बुद्धि मेरी लुप्त हो गई, धैर्य रहित हो गई। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम सांद्रानंद परंपरामुपनय त्यन्यस्य वंशी कलह। और दूसरे दिन कहती है राधिका जी अपनी प्रिय सखी से कि देखो, एक दिन तो मैं कृष्ण नाम दो अक्षर सुना, उससे मेरी बुद्धि तो आच्छन्न हो गई, और एक दिन में किसी एक का वंशी स्वर्ण सुना। श्री राधिका जी को ये पता नहीं कि कृष्ण नाम जिनका है उन्हीं का वंशी स्वर्ण है। श्री राधिका जी कहती है कि देखो, ये तो सांद्रानंद परंपरा मुपनयत्यन्यस्य वंशी स्वर्ण, अन्य किसी का जो बांसुर की ध्वनि मैंने जब सुनी तो मेरे अंतर में सांद्रानंद परंपरा जागृत हो, अर्थात अत्यंत घनीभूत आनंद में मेरा शरीर मन बुद्धि व्याप्त हो गई। और देखो, किसी दिन एक दिन जो श्री विशाखा जी ये चित्रपट बनाकर लाई किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का, श्याम सुंदर पुरुष का, उसको देखते ही उस चित्रपट में मेरी मन संयुक्त हो गया। ये सस्निग्ध घन द्युति मनसि में लग्न पटे वीक्षणात्, ये सस्निग्ध घन द्युति मनसि में लग्न पटे वीक्षणात्, हा कष्टं पुरुषत्रये रतिरभुन् मन्नी मृति श्रेयसी, मन्नी मृति श्रेयसी। तो श्री भगवती वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी को की लीला में ये पता नहीं है कि वंश कृष्ण नाम जिनका था उन्हीं का ही वंशी स्वर्ण था, उन्हीं का ही ये चित्र है स्निग्ध घन द्वितीय। तो श्री राधिका समझती है कि
तीनों पुरुषों में मेरी रति हो गई, तो ये लज्जा का विषय है। तो मन्ये मूर्ति श्रेयसी, मुझे मरना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। तब बाद में श्री विशाखा जी और ललिता जी दोनों बताते, देखो देखो ऐसे कभी नहीं हो सकता है, जिनका नाम श्री कृष्ण कृष्ण है, उन्हीं के ही वंशी ध्वनि है, और उन्हीं का ये नवघन सुंदर श्याम शरीर है। ये सोचकर तब तब राधिका जी के मन में धैर्य और जीवन की ଆଜ୍ଞା लालसा होती है। ତିନି ପୁରୁଷ ରତି କେମିତି ହେଲା ତିନି ପୁରୁଷ କେମିତି ହେଲେ? हाँ, बता रहा हूँ। तो ये जो राधिका जी का पहले श्री कृष्ण मिलन नहीं हुआ है, ये पूर्वराग की अवस्था है। श्री राधिका जी एक बार श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनती है, उन्हें वंशी ध्वनि से पहले नाम सुनती है कि कृष्ण। ये नाम सुनते ही तो इनके जो हृदय में तो स्वाभाविक भक्ति है, लोभमयी भक्ति है, स्वतः ये कृष्ण नाम के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो राधिका जी बोले, कृष्ण ये नाम प्रति मेरा आकर्षण हो गया। तो बाद में किसी के वंशी ध्वनि सुनती हैं, श्री कृष्ण बंशी बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण नाम जिनका था उन्हीं की ये बांसुरी पता नहीं है। किसी कोई विशेष श्रेष्ठ पुरुष, कोई गान विद्या विशारद व्यक्ति बांसुरी बजा रही है, व्यक्ति के बांसुरी की ध्वनि किसी गान विद्या विशारद व्यक्ति को कर्तृ कहे, ये सुन करके तो बांसुरी बजाने वाले के प्रति आकर्षण हो गया। तो राधिका जी को पता नहीं कि कृष्ण जिनका नाम है वही बांसुरी बजा रहे, पता नहीं है। तो दो पुरुष हो गए, एक कृष्ण नाम जिनका है उनके प्रति आकर्षण हुआ, कृष्ण नाम के जो नामी है, और बांसुरी को सुनकर के आकर्षण हुआ, अर्थात बांसुरी बजाने वाले के प्रति आकर्षण हो गया। फिर बाद में एक बार विशाखा जी एक सुंदर चित्र बना करके लाती, देखो सखी इसको देखो तो एक बार। तो जब ये उसको आवरण को मुक्त करके जब श्री राधा रानी उस चित्र को देखती है, तो ऐसा स्निग्ध घन द्विति ही नवघन निंदी, जो अपूर्व सौंदर्य को देख करके श्याम सुंदर के श्री राधिका जी की चित्तवृत्ति उसी पुरुष में, जो अभी अभी रूप का दर्शन हुआ, पहले नाम का श्रवण हुआ था, फिर बांसुरी ध्वनि की श्रवण हुई थी, ध्वनि से अभी रूप का दर्शन हुआ, अर्थात पहले श्री कृष्ण से मिलन नहीं हुआ है। कृष्ण नाम का श्रवण और वंशी ध्वनि का श्रवण, उसके बाद चित्र में पट्टचित्र, तैल पट्ट चित्र में कह लीजिए या पट्टचित्र में श्री विशाखा जी जो कि चित्रकला में निपुणा है, चित्र बना करके श्री राधिका जी को दर्शन कराती है। तो राधिका समझती है कि ये तो अत्यंत दिव्य पुरुष है। ऐसे सोचते ही राधिका जी कहे कि इस पुरुष के जो दिव्य रूप को देखकर मेरा मन उनमें प्रविष्ट हो गया। अर्थात राधिका समझ रही है, पहले तो कृष्ण नाम वाला कोई पुरुष था जिसका नाम सुनकर मैंने आकृष्ट हुआ, और दूसरे दिन में एक अत्यंत गान विद्या निपुण किसी पुरुष के वंशी ध्वनि सुनकर आकृष्ट हुआ, दो पुरुष हो गए। आज ये जो चित्रकला बनाकर विशाखा लाई है, उस पुरुष को, चित्रलिखित पुरुष को देख करके मेरे मनो उसमें आसक्त हो गया। तो लगता है कि मेरे मनो तीनों में आकृष्ट हो गया। हा कष्टं पुरुष त्रये रति रघुन मन्ये मूर्ति श्रेयसी, पुरुष त्रय में मेरी रति हो गई। तो इनका स्वाभाविक आकर्षण देखिए, कृष्ण ये अब तक साक्षात रूप से नयन गोचर नहीं हुआ है श्री कृष्ण का जो दिव्य सौंदर्य, फिर भी उनके नाम सुनते ही और वंशी ध्वनि को सुनते ही, उनके जो दिव्य रूप को चित्र में देखते ही श्री राधिका जी की मनोवृत्ति उसमें नितांत आसक्त हो जाती है। और तीनों एक ही का है, जिनकी वंशी ध्वनि है उनका ही नाम श्री कृष्ण कृष्ण है और उनका ही ये चित्र है, इसकी पता न होने से श्री राधिका जी अत्यंत लज्जित होती है। किसी एक व्यक्ति में चित्त आकृष्ट होना चाहिए कुलांगना का, लेकिन मेरे मेरे जो चित्तवृत्ति तो तीनों में आकृष्ट होती है समान रूप से। मैं कृष्ण नाम जिसका है उसको देखना चाहती हूँ, और जिनकी ये वंशी ध्वनि है, सुंदर वंशी ध्वनि, उस पुरुष से मिलना चाहती हूँ। और ये जो स्निग्ध खनन बीती जो पुरुष का रूप बना करके विशाखा जी लाई है उसको भी देखना चाहती हूँ। तो तीनों में जो तीनों का समानाधिकरण्य, तीनों के जो एकत्व का पता न होने से श्री राधा रानी अत्यंत संकुचिता होकर के विशाखा जी को अपने दुख की अभिव्यक्ति करती है। देखो, हा कष्टम पुरुष त्रय रति रघुन मन्नी मूर्ति से, अर्थात लोभ कैसा होता है, जो व्यक्ति को न देख कर भी उसके नाम सुनने मात्र से, जिसको कहते हैं कि कपिल देव जी मदगुण श्रुति मात्रेण, ये गुणश्रवण तो उपलक्षण है, मेरे नाम सुनते ही, मेरे रूप को अंकित देख कर ही मेरे चित्त मुझे प्रविष्ट हो जाती है, अर्थात अत्यंत तादात्म्य को प्राप्त करके सन्निविष्ट हो जाती है, वही लोभ है। और एक बार श्री
सखियां ये बताती है कि राधिका जी का कैसी दशा है। जैसे कहते हैं कि जो बताए कि अभी इष्टे स्वारसिको राग परमाविष्टता हुए, परम आविष्टता, जैसे कोई व्यक्ति ग्रह से आविष्ट हो जाए, कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, इस तरह जो परम आविष्टता और उस बाह्य की बाह्य विस्मृति हो जाए, वो वही रागात्मिका है। जिसकी श्री राधिका जी की अवस्था को विदग्ध माधव में अवस्था वर्णित है। कहते हैं कि अग्रे वीक्ष शिखंड खंड मचिरा दुत्कंप मालंबते, अग्रे वीक्ष्य शिखंड खंड मचिरा दुत्कंप मालंबते, गुंजानं च विलोकनान् मुहुरसो शास्त्रं परिक्रोशति, नो जाने जनयन्न पूर्व नटन क्रीडा चमत्कारिता, नो जाने जनयन्न पूर्व नटन क्रीडा चमत्कारिता, बालाया किल चित्तभूमिमविशत् कोऽयं नवीनो ग्रहः, बालाया किल चित्तभूमिमविशत् कोऽयं नवीनो ग्रहः। कहते हैं कि आगे मोर पंखों देख करके, मयूर पिच्छ को देखते ही श्री राधिका जी उत्कंप मालंबते, उनकी शरीर कंपित हो जाती, कंप भाव आ जाता है। अर्थात मोर पंखों देखने देखते ही मयूर पिच्छधारी श्री कृष्ण हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। कितनी आविष्टता है। अग्रे वीक्ष शिखंड खंड मथिरा उत्कंप मालंबते, मयूर पिच्छ संदर्शन मात्र से मोर पंखधारी श्री कृष्ण आ जाते हैं तो उत्कंप मालंबते, शरीर उत्कंपित हो जाता है। और गुंजानं च विलोकनान् मुहुरसो शास्त्रं परिक्रोशति, गुंजा दर्शन, जो भगवान श्री कृष्ण गुंजा माला पहनते हैं, तो गुंजा, गुंजा को देखते ही वो शाक्रसं परिक्रोशति, मुहुरसो शास्त्रं परिक्रोशति, और नेत्रों से अश्रुधारा निर्गत होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है, हा कृष्ण हा कांत करके। तो कितनी आविष्टता है। सामान्यतम उद्दीपन विभाग से, जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति कहा, तो उद्दीपन विभाव ये मयूर पिच्छ और गुंजा माला, किसी एक उद्दीपन को देख करके भक्ति प्रबुद्ध हो जाती है, अत्यंत उद्बुद्ध हो जाती है। गुंजा दर्शन मात्र से शास्त्र मुहु परिक्रोशति, तो इससे कहती है कि ये देखकर कि नो जाने जनयन नपूर्व नटन क्रीड़ा चमत्कारिता, अपूर्व नाट्य के अपूर्व क्रीड़ा चमत्कार को उत्पन्न करते हुए श्री राधा रानी के हृदय, मानो श्री राधिका जी के हृदय में कोई नवीन ग्रह ही प्रविष्ट हो गया। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी चिल्लाती है, ये मानो कोई ग्रहाविष्ट जैसे दिखती है। इसको, जो श्री राधिका जी के जो दिव्य कृष्ण प्रेम को नहीं जानती है, उसको तो, उनको तो ये लगता है कि नो जाने जनयन नपूर्व नटन क्रीड़ा चमत्कारिताम, बालाया किल चित्त भूमि मविशत कोयम नवीनो ग्रह, इस राधिका जी की चित्त भूमि में कोई नया ग्रह ही प्रविष्ट हो गया, जिनको ऐसा अधिकार कर लिया उनकी हृदय भूमि को, इसे लग रहा है। तो ये जो परम आविष्टता, इष्टे स्वारसिकी राग परमाविष्टता भवेत, तन्मयीजा भवेत भक्ति, सा रागात्मिक उच्यते, जो इष्ट में परम आविष्टता, जैसे हमारे श्री जयदेव गोस्वामी जी की गीतो गोविंद तो इसमें प्रतिपद में उदाहरण है। शिष्यति चुंबति जलधर कल्पम हरिरूपगत इति तिमिरमनल्पम, नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे, श्लिष्यति चुंबति जलधर कल्पम हरि रूपगत इति तिमिरमन अल्पम, अंधकार को देख करके, गाढ़ अंधकार को देख करके श्री राधा जी ये कहती है हरि उपगत इति तिमिरमन अल्पम, अनल्पम तिमिरम दृष्टवा, गाढ़ अंधकार को देख करके श्री श्री कृष्ण के वर्ण का स्मरण हो जाने से श्लिष्यति चुंबती, आलिंगन करना चाहती है, चुंबन करना चाहती है, जलधर कल्पम तिमिरम अनल्पम, मेघ सदृश गाढ़ अंधकार को जैसे मैं आलिंगन कर लू, चूम लू, ऐसे भाव आ जाता है। और निंदति चंदन बिंदु किरण मनुबिंदति खेद मधीरम, श्री राधिका जी विरह में चंदनं निंदति इंदु किरणम निंदति बिंदति खेद मधीरम, व्याल निलय मिलनेन गरलमिव कलयति मलय समीरम, जो मलय समीर, जो सबके लिए सुखदाई है, उसको तो व्याल निलय मिलनेन गरलमिव कलयति, वो चंदन वृक्ष में सर्प रहते हैं, ये प्रसिद्धि है, तो ये सर्प संस्पर्श से
ये मलय पवन भी ये अत्यंत दाहक हो गया है, विषयुक्त हो गया है, ये सोच करके मलय पवन संस्पर्श से मूर्छित हो जाती है श्री कृष्ण स्मरण से। यही ये परम आविष्टता का उदाहरण है। श्लिष्यति चुंबति जलधर कल्पं हरिरूपगत इति तिमिरमनल्पं, हरिरूपगत इति तिमिरमनल्पं। निंदति चंदनमिन्दु किरण मनुविन्दति खेदमधीरं, व्याल निलय मिलनेन गरलमिव कलयति मलय समीरं। सा विरही तव दीना माधव मनसिज विशिख भयादिव भावनया त्वयि लीना। तो इसी तरह ये जो लोभ है, ये श्री कृष्ण के प्रति जो स्वतंत्र स्वतः जो आविष्टता है वही राग है। इसी वही राग ही ब्रजवासी जनों के वो भक्ति का आधार है, स्वरूप है। तन्मयीजा भवेद भक्ति सा रागात्मिका उच्यते। उसी रागात्मिका भक्ति को देख करके सुन करके जिसका उसमें आकर्षण होता है, मुझे भी इस तरह की भक्ति प्राप्त करना है, चाहे मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन इस भक्ति को सुन करके इस ब्रजवासी जनों के जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसको सुनने के बाद जिसके हृदय में प्रवृत्ति जात हो जाती है कि मुझे प्राप्त करना है। जैसे ये श्लोक है कि न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपिवा योगोथवा वैष्णव, ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदासेव माम। हे गोपी जन वल्लभ, मेरी कोई श्रवणादि भक्ति नहीं है, कोई वैष्णव योग नहीं है, ज्ञान या शुभ कर्म कुछ भी मेरे नहीं है, उत्तम जाति भी नहीं है, फिर भी हीनार्थाधिक साधिके हीनार्थाधिक साधके त्वयि विभो त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदासेव माम। हे गोपी जन वल्लभ, मैं जानता हूं कि मेरी कोई भी योग्यता नहीं है इस उत्तम प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मेरी आशा इतनी बलवती है कि वह अयोग्य होने पर भी मुझ में इस सुयोग्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतनी इतना लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ कभी योग्यता का विचार नहीं करता है। देखिए, इसलिए ये साधक भक्त ये कहता है, प्रभु हीनार्थाधिक साधके, हीन के जो हीन है, आप हीन के लिए ही आप हीन को जो दीन को अपने वांछित अर्थ पूर्ण करते हैं। इसलिए मेरी जो आशा है अच्छेद्य मूला है, आशा लता आशा वृक्ष अच्छेद्य मूल है, आशा कोई मिटती नहीं है। मैं अयोग्य होने पर भी भगवान दीनबंधु होने से मेरी इस आशा को, इस लोभ को अवश्य पूर्ण करेंगे। जिसको कवि श्री कृष्ण करुणामृत में श्री बिल्व मंगल जी कहते हैं, तत्सैषवम त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम, तत्किं करोमि विरलं मुरली विलासी मुग्धं मुखाम्बुज मुदीक्षितुमिक्षणाभ्याम। श्री नो प्रेमा कौतु ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା? ये रूप गोस्वामी का ही अथंती भक्त श्याम सिंधुरे अथंती ग्रंथ ये अच्छा न प्रेमा। अच्छा हाँ अच्छा हाँ आज्ञा। हाँ। तेणु ये कहते जे संख्या बताता हूं आपको, न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरथवा भक्तिरपिवा योगोथवा वैष्णव। ये जो ये वचन जो है ये रूप गोस्वामी जी अपने श्री भक्ति रसामर सिंधु में लोभ के लिए उल्लेख किए हैं कि लोभ जैसे होता है कि जिसमें अपनी योग्यता का अनुध्यान न करके ही ये भक्त उस तत्व को प्राप्त करने के लिए परम ये आविष्ट होता है। भक्ति रसामृत के प्रथम पूर्व विभाग में वो तृतीय लहरी में श्लोक उद्धृत है कि ये भक्त कह रहा है कि मेरी आशा अच्छेद्य मूला होकर के, नाम जो कि कभी नष्ट नहीं होती, मेरी अयोग्यता होने पर भी अयोग्यता योग्यता विचार न करते हुए मेरी आशा आपको प्राप्त करने के लिए दृढ़तरा हो रही है। तो ये आशा लोभ का ही अन्य नाम है। इस जिसको कि श्री कृष्ण करुणामृत में बिल्व मंगल जी कहते हैं कि तत्सैषवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि, प्रभु आपका जो शैशव है, आपका जो स्वरूप है वो त्रिभुवन में अद्भुत है, लेकिन मेरी जो मन की चंचलता है वो तो आप जानते या मैं जानता।
मेरी जो मन की जो स्थिति है, मेरे मन का जो चांचल्य है, मैं ही जानता हूँ, और आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। मैं कितना चंचल हूं मैं ही जानता हूं। फिर भी इस चंचल मन वाले होने पर भी, मेरा मन चंचल होने पर भी क्या है ना, मुग्धं मुखाम्बुज मुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम, आपके दिव्य मुख कमल को इन नेत्रों से अवलोकन करने के लिए, नेत्रों से प्राप्त करने के लिए बहुत लालसा हो रही है, गाढ़ तृष्णा हो रही है। तत्किम करोमि विरलं मुरली विलासी, हे मुरली विलासिन, हे मुरलीधारिणी, मैं क्या करूं बताइए। तो ये अपनी लोभ को सोचते हुए और श्री कृष्ण रूप संदर्शन की जो दुर्लभता को सोचते हुए श्री बिल्व मंगल जी खुद अपने आप श्री भगवान को कहते हैं कि देखो, हे प्रभु, आपका जो रूप है वो त्रिभुवनाद्भुत है, मेरी जो मन की स्थिति वो परम ये निम्ना है, मेरी चंचल मन है, फिर भी तत्किं करोमि विरलं मुरली विलासी मुग्धं मुखाम्बुज मुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम, आपके जो मुखाम्बुज को अत्यंत मुग्ध जो मुख कमल को देखने के लिए मेरी अत्यंत लोभ हो रहा है। और इसी तरह लोभ का और देखिए उदाहरण, कदाहं यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम, हे प्रभु ऐसी कब अवस्था हो, मैं यमुना तट पर, कदाहं यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम, मैं यमुना तट में अत्यंत उद्बाष्प होकर, अर्थात अश्रुयुक्त नयन नयन होकर के, अश्रुसिक्त नयन से मैं आपके नाम गान करते करते उच्च उच्च कीर्तन करते हुए तांडव तांडवं रचयिष्यामि, और नृत्य में लग जाऊं, जिसको एवं व्रतस्वर प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्ची हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य कह करके भक्त की जिस दशा का वर्णन श्रीमद् भागवत में नवयोगीश्वर संवाद में परिकीर्तित है, उसी अवस्था को पाने के लिए लोभ करते हुए भक्त ये कहते हैं, कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। इस तरह ये जो लोभ का कितने उदाहरण बताएंगे जी, ब्रज गोपियों के, ब्रजवासियों के जो रागात्मिका भक्ति को, भक्ति के महत्व को, भक्ति के स्वरूप को सुन करके भक्त के हृदय में जो तीव्र लोभ, तीव्र लालसा, जो गाढ़ तृष्णा जात होती है, वही वो रागानुगा भक्ति है। तो इसी तरह हमें जो दिव्य भक्ति जो कहते हैं कचक्रोत्पाद, इसी इसी भक्ति इस श्लोक में राग गोपी जनानुगत्यमयी रागानुगा भक्ति का उल्लेख है। तो इसका आगे और विचार करेंगे। अभी तो समय की सीमा को देखते हुए इस यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तो फिर पुनः इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त वैष्णवों को, समस्त श्रीमद् भागवत रस पिपास सुधि वृंदों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।